हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 आ चुका है। बहुत ही टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि पार्ट 1 को इतना अच्छा प्यार मिला, इतना अच्छा प्यार मिला कि अब पार्ट 2 भी हम लोग लेकर के आए। और इसमें क्या करने वाले, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मिसिंग 3 फिगर रहते हैं, चौथा क्या होगा, फोर्थ वाले क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे है। तो अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप के एग्जाम में छूटने वाले हैं नहीं। और क्वेश्चंस आएंगे, जो फिगर वाले क्वेश्चंस है वो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। और जो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो को पूरा देखना और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर कर देना यार, उन लोगों को भी मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने मैथ्स का भी डाल दिया है पार्ट 1, उसका भी बहुत ही जल्द पार्ट 2 आ जाएगा। रीजनिंग का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखो। उसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो मैंने रखा है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने रेडी करके बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछने जाने वाले हैं। और जो मैं आज भी कराने वाला हूँ सेम उसी टाइप का रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। और अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो जाओ mcagyan.in पे जाओ और मॉक टेस्ट वहाँ से जरूर दे सकते हो। आज भी मैंने एक मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो जाओ जल्दी से मॉक टेस्ट भी दो और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। तो चलो हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम के ऊपर है। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। वेन डायग्राम क्या होता है, रिलेटेड है, और बताओ कि इसमें क्या है। जैसे टेबल, चेयर और फर्नीचर है, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। टेबल, चेयर और फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर क्या होगा, क्या टेबल क्या है, चेयर क्या है, फर्नीचर क्या है, ये हमें बताना है। तो देखो, फर्नीचर के अंदर ही जो है हमारा क्या आ जाता है, फर्नीचर के अंदर ही हमारा टेबल और फिर चेयर दोनों। क्योंकि इन दोनों कैसे होता है, टेबल मतलब क्या, टेबल, और चेयर कुर्सी और टेबल कैसे बनते हैं, लकड़ी से बनता है। फर्नीचर क्या है, लकड़ी है, तो ये दोनों लकड़ी से ही बनता है। तो हमारा ये मेन हो जाएगा फर्नीचर, और उसके जो दोनों है वो टेबल बन गया, ये हमारा चेयर हो गया। तो सेम ही है। तो वेन डायग्राम में इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। टेबल, ये फर्नीचर हो गया, और ये हमारा टेबल चेयर हो गया। वेन डायग्राम मतलब शो करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप लोग, जैसे सेट में बहुत सारी चीज़ें से शो करते हो कि सेट ए सेट बी, उसी तरीके से ये हमारा बड़ा सा हो गया फर्नीचर पूरा एक अगर आप लोग पढ़े होगे क्लास और ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पूरा क्लास है फर्नीचर, ये हमारा जो है पूरा। और उसी से बनता है हमारा टेबल भी और चेयर भी, फर्नीचर, टेबल और चेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरे में वेन डायग्राम है, क्या है, वीक, डे और ईयर। हम कैसे इसे शो करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, वीक, डे और ईयर, वीक, डे, ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डे से मिल करके हमारा क्या बनता है, वीक बनता है, और वीक से मिल के हमारा क्या बनता है, ईयर बनता है। समझ में आ गया। ये हमारा डे है, बहुत सारा 7 डे को मिलाएंगे तो एक वीक बनेगा हमारा। और फिर उसी तरीके बहुत सारे वीक को अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ईयर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, सी नंबर। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो सी नंबर जो हमारा वेन डायग्राम के ऊपर ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से मेन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ो और पॉज लो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का 90 से 99% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ही हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि क्या पैटर्न, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, पहले ये एरो को पकड़ो, फिर इसे पकड़ो कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इस सोचो। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों में से क्या आएगा, तो सोचो, बस थिंक करो। क्वेश्चन तो मैं तुरंत ही बना दूंगा, बस सोचो कि देखो ये हमारा ये एरो है, ठीक है, एरो है। तो एरो हमारा इस पहले नीचे था, फिर यहाँ पे इस टाइप से शो हो रहा है, इस टाइप से शो हो रहा है, फिर हमारा इस टाइप से शो हो रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो, वो सोचो, एक बार सोचो, फिर जो है आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बार सोचो क्या मिसिंग है। क्योंकि इसमें बहुत सा तरीका हो सकता है। इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को देखो, एक एक करके देखो, पकड़ने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टार मिसिंग है, यहाँ पे स्टार हमारा नहीं है। फिर यहाँ पे स्टार है, तो अब देखो क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मिसिंग है, फिर स्टार है,
फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग स्टार नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसमें से देखो कि स्टार मिसिंग किस में नहीं है। तो एक हमारा देखो इसमें स्टार नहीं है और ये हमारा इसमें स्टार नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कल गलत हो ही गया, इन दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अब बचा इन दोनों में से, तो इन दोनों में से सोचो क्या है, इन दोनों में से सोचो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों में से सोचो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है एरो, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ चुका है एरो, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ चुका है एरो। मान लो हम इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, इसे 3 पोजीशन दे देते हैं। तो अब देखो 2 पे ऑलरेडी एरो आ चुका है सेम, तो 2 पे तो ऑलरेडी एरो आएगा नहीं सेम। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एरो है, यहाँ पे ऑलरेडी एरो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो देखो ये है एरो वाला क्लॉक, फिर आप देखो यहाँ पे जैसे मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में गया। फिर अब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करता तो यहाँ पे आता, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता। समझ में आया। देखो ये एरो जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज में यहाँ गया, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे क्लॉकवाइज जाता है घूमता और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो एरो देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे आया, फिर देखो क्लॉकवाइज घूमा, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टार को देखा, स्टार यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे फिर स्टार था। तो अब जो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टार मिसिंग होगा, तो मैं ऑप्शन में गया, ऑप्शन में मैंने देखा कि क्या क्या स्टार नहीं है, कहाँ पे स्टार नहीं है, और जहाँ पे स्टार है मैंने उस ऑप्शन को पहले ही छाड़ दिया। यहाँ पे स्टार है, क्योंकि स्टार आएगा नहीं, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो क्योंकि सेम सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्टार आ जाएगा, एक पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो बस मैंने ये दिमाग लगाया। फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, ऑप्शन में यहाँ पे एरो है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे एरो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, तब देखो ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते थे, और फिर इस तरीके से भी सोच सकते थे, जैसे ये एक कोना में एरो आ गया तो दूसरे कोने में एरो आ गया, दूसरा कोने में एरो आ गया तो तीसरे कोने में, मतलब यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, सिर्फ यहाँ बचा तो यहाँ पे एरो होगा। सिंपल सी चीज़ है। उसी तरीके से इसको भी देख सकते थे कलर वाले। तो मैं बस बता रहा हूँ कि बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम टाइम में आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखो, ये क्वेश्चंस को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, एक एक चीज़ देखो। पहले हम कलर वाले पे फोकस करेंगे, फिर जो है हम क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है वो पहले देखो। यहाँ पे सीरीज वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पक्का है कि आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। और ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस, पूरे लेक्चर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा, अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तो पूरा प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो, एकदम बेसिक सा मैंने क्वेश्चंस रखा है, एकदम बेसिक सा। ये बच्चे वाले क्वेश्चंस मैंने इसीलिए डाला है कि थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और फिर आपका काम बन जाएगा, आसानी होगा एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, फिर करो 2 मिनट। मैं 1 मिनट, मैं मत पॉज करो, 1 मिनट मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, 1 मिनट देखो। आ गया होगा, थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा। ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे कलर हुआ है, कलर यहाँ पे हुआ है ना। फिर देखो इसके जस्ट यहाँ पे कलर है, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट कलर है। यहाँ पे कलर था हमारा, नेक्स्ट बाद में यहाँ पे कलर है, देख रहे हो। यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में यहाँ पे कलर किया गया। यहाँ पे कलर था, ये उठ करके कलर यहाँ पे आ गया जस्ट नेक्स्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है, इसके जस्ट उठ करके नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया कलर। देखो आ गया ना, आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब मान लो एक एक शिफ्टिंग हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे कलर था, नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे कलर था, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में, क्योंकि देखो 2-2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 2-2 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे पेयर बनेगा, और फिर इसका और इसका लास्ट में पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे कलर था, जस्ट शिफ्ट हुआ नेक्स्ट में,
यहाँ पे कलर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है तो जस्ट नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट नेक्स्ट में शिफ्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे है तो आपका कौन सा कलर शिफ्ट होगा, ये देखो यहाँ पे था हमारा, अब यहाँ पे कलर आ गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि देखो पहले दो दो पेयर का पेयर बन गया, यहाँ पे दो दो का, यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में कलर आया, यहाँ पे कलर था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कलर था, जस्ट नेक्स्ट में कलर आया, यहाँ देखो। उसी तरीके से यहाँ पे कलर है तो यहाँ पे भरा जाएगा ये कलर, ये खाली हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो चलो अब तीसरे में बढ़ते हैं। तीसरे में देखो क्या है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज। देखो और कोशिश करो, कोशिश। ठीक है, इसको देखो किस तरीके से कर सकते हो। देखो ये कोना भी फिल हो चुका, ठीक है, मान लो कि ये कोना भी फुल फिल हो चुका। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये कोना भी हमारा फिल हो चुका है, ठीक है, और ये कोना भी हमारा फिल हो चुका है। तो अब क्या बचा है हमारे पास, यही बचा है ना, सिर्फ ये बचा है, ये वाला, ये यहाँ पे हमारे पास नहीं है। ये देखो ये वाला फिल है, ये भी फिल है, और फिर हमारा ये भी फिल है, मतलब कि ये फिल है, ये फिल है, ये फिल है। तो अब जो भी ऑप्शन में आएगा यहाँ पे आएगा। तो देखो ये हमारे पास ऑलरेडी फिल है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे भी ये कोना बचा हुआ है ना, ये कोना बचा हुआ है, ये साइड वाले कॉर्नर बचे हुए हैं। तो ये होगा या फिर ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। अब यहाँ पे देखो एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन इंक्रीज हो रहा है। देखो एक लाइन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक लाइन हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। पहले ऊपर में कलर था, फिर नीचे कलर है, फिर हमारा ऊपर में कलर है, अब जो क्या होगा, अब नीचे वाला कलर होगा। ये बॉक्स है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले अपर कलर है, फिर डाउन कलर है, फिर अपर कलर है, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, डाउन में कलर होगा, मतलब कि यहाँ पे कलर होगा। तो यहाँ पे तो ऊपर है तो ये कैंसिल, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से एक बढ़ रहा था तो एक और लाइन बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी लाइन बढ़ सकता था, लेकिन ये देखो कलर भी है, ये नीचे डाउनवर्ड कलर हो गया और ऑप्शन भी फिल हो रहा है। आ रहा समझ में, देखा मैंने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले कॉर्नर देखा, ये कॉर्नर फिल है, ये कॉर्नर फिल है, ये भी कॉर्नर फिल है। तो अब जो नेक्स्ट वाला आएगा तो ये इस कॉर्नर में होना चाहिए। तो हमारे पास इस ऑप्शन में है, यहाँ नीचे कॉर्नर ऑलरेडी फिल है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे आएगा। अब मैंने देखा कि देखो ये अपर में कलर है, ये लोअर में कलर है, फिर नेक्स्ट में अपर में कलर है, अब जो नेक्स्ट होगा वो लोअर में कलर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ नंबर पे देखो, ये तो और सिंपल लग रहा है, ये तो और सिंपल लग रहा है, ठीक है, सिंपल ही है। देखो ये है, यहाँ पे ये कलर है, ठीक है, फिर एक मूव किया दूसरा, फिर यहाँ पे एक मूव किया तीसरा, अब एक मूव करेगा यहाँ पे सेकंड लास्ट में जाएगा। तो देखो सेकंड लास्ट में कौन कौन से पे, सेकंड लास्ट में एक ये है और एक हमारा ये है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया, ये दोनों वैसे ही कट गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट में ये सही होगा या फिर हमारा ये सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब लाइन वाला देखो एक बैकवर्ड मूव हो रहा है। यहाँ पे था, फिर सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा, तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे है। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा फोर्थ आंसर होगा जाएगा सही। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, बस सोचो। फिगर वाले क्वेश्चंस इसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस आप इस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो पूरा, और ठीक है, तो ये कर सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि मैं भी अभी यहीं पे आपके सामने मैं देख रहा हूँ और मैं खुद सोच रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो।
हाँ मैंने सोच लिया, आपने सोचा? चलो अब मिलके करते हैं। ये सर्कल को पहले पकड़ा, ठीक है। ये सर्कल को मैंने एनालिसिस के, ये सर्कल कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये सर्कल यहाँ आ रहा है, फिर ये सर्कल यहाँ आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये सर्कल पहले यहाँ था, फिर ये सर्कल हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। फिर हमारा ये सर्कल कहाँ गया, यहाँ पे गया। अब गो लाइक दिस, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऊपर में सर्कल कहाँ पे है, अब क्योंकि सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है तो सर्कल जो है हमारा यहाँ पे ऊपर में आएगा, ठीक है। ऊपर में सर्कल आएगा तो ये कट गया ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन कट गया। हमारा थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो ये सर्कल हमारा ऊपर चला गया और फिर जो है सारे मूव एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं। देखो फिर ये इसे देखो, सेकंड में ये फिर यहाँ पे आ गया, फिर थर्ड में जो है ये नीचे आ गया, तो फोर्थ में जो है ये हमारा सर्कल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर आना चाहिए, तो हमारा ये देखो सर्कल के जस्ट पास में जा रहा है ना, सर्कल के जस्ट पास में जा रहा है, तो ये है हमारा, ये वाला तो फिगर आएगा नहीं, ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बस इसी टाइप से आपको भी सोचना है और सोच के क्वेश्चंस को करते चले जाना है। समझ में आया? सबसे पहले मैंने सर्कल को देखा, सर्कल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब के सब जो है एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसे देखते हैं। इसे देखो, ये 4 है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। फिर ये देखो, ये देखो सेम उसी तरीके से ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह है ये देखो, एनालिसिस करो और फिर मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो। चलो मेरा हो गया, आपका हुआ? आप अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो फिर देखना। मैंने इसे देखा, ठीक है, इसे मैंने देखा, ये कहाँ पे जा रहा है सेकंड में, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर जो है ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैंने एक पेपर को पैटर्न को मैंने पकड़ लिया। पैटर्न क्या बोल रहा है? पैटर्न बोल रहा है कि ये 90 क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने इजी क्वेश्चन रखे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 90 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब है जो ये कहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो कौन से ऑप्शन है आप लोग खुद बता दो, कौन से ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3, ये हमारा ऊपर, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो अब 7 नंबर पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। तो बताओ कौन सा है। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको देखते के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए। आया? अगर आया होगा तो कमेंट में बताना कि हाँ भैया मेरे को आ गया था, बताना कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ भी होता है तो कमेंट जरूर किया करो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करो, इससे और लोगों को पता चलता है कि थोड़ी सी तो मेहनत किया है मैंने, थोड़ी सी तो मैंने क्वेश्चंस निकाल करके लाया, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच करना है मैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा एफर्ट है, बस आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, एक लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो नाइस वगैरह थोड़ा सा अच्छा रिव्यू वगैरह दे दो, ताकि और बच्चे अगर पढ़े कमेंट तो उन्हें लगे कि हाँ भैया ने कुछ ना कुछ तो किया। तो यार बस इतना ही मांग रहा हूँ। लाइक कर दो, नीचे एक अच्छी सी कमेंट कर दो MCA ज्ञान के लिए, बस कर दो, ठीक है। तो ये देखो हम इसे देख रहे हैं, ये जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है, ये जस्ट इसके अपोजिट है, यहाँ पे है तो ये भी होगा। ये अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा और ये वाला हमारा यहाँ पे होगा। तो कौन से नंबर पे आ गया हमारा ऑप्शन आ गया ये, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, हाँ ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप लोग सोचो, एक हम भी ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज कर देना भैया, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, देखो, सोचो, समझो, फिर करो क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज जरूर करना। चलो मैंने देख लिया, अब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पॉज करो, फिर देखो। मैंने क्या देखा, मैंने ये ट्रायंगल को पकड़ा, ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल को पकड़ा। फर्स्ट में ये ट्रायंगल है, देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रायंगल, मतलब कि 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और दूसरे में थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, और जो है तीसरे में सेकंड पोजीशन पे है। तो ये क्या फील हो रहा है, मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। ये पोजीशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया। किसकी पोजीशन? ट्रायंगल की पोजीशन। पहला में फर्स्ट 3 और फिर हमारा हो गया 2, ठीक है। तो अब जो आएगा इसके यहाँ पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, तो दूसरे पे ट्रायंगल कहाँ पे होना चाहिए,
हमारे पास जो है क्या होगा, आउटपुट लिख देते हैं, OUT आउटपुट फिगर, ठीक है। तो पहला में यहाँ पे है तो दूसरा में क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे जब भी बनेगा तो इसका पोजीशन, ट्रायंगल का पोजीशन होगा वो तीसरे नंबर पे पोजीशन होगा। तो यहाँ पे तो चारों में तीसरे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तीसरे पे है, यहाँ पे भी तीसरे पे है, यहाँ पे भी तीसरे पे है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट हुआ। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो फिर से ट्रायंगल को ही मैं देख रहा हूँ। ट्रायंगल यहाँ पे ब्लैक कलर से है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कलर फिल लिख देते हैं, कलर फिल, ठीक है। पहला में है कलर फिल्ड है, ब्लैक कलर से है। फिर हमारा है दूसरे में क्या है, वाइट कलर से, ठीक है। तीसरे में क्या है, लाइन से, लाइन। देखो पहले में है ब्लैक, फिर है खाली है, मतलब कि वाइट कलर से फिल बोल सकते हो, फिर यहाँ पे लाइन से हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, तो हमारा आउटपुट वाले में भी क्या हो जाएगा, ब्लैक, और दूसरे में क्या होना चाहिए, वाइट, ठीक है। दूसरे में क्या होना चाहिए, वाइट। तो यहाँ पे देखो तीसरे पोजीशन पे तो होना चाहिए, और फिर उसके साथ में क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है, वाइट होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे है वाइट, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे लाइन है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। आया समझ में, आया समझ में। मैंने क्या किया, मैंने देखो पहले ट्रायंगल को पकड़ा, उसकी पोजीशन को मैंने देखा। पोजीशन पहले में है 1 में है, फिर 3 में है, फिर 2 में है। अब जो है आउटपुट पूछा जा रहा है, फिर रिपीट करना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद फिर ट्रायंगल की पोजीशन क्या होगी, ट्रायंगल की पोजीशन फिर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ट्रायंगल की पोजीशन मैंने 3 पे कहाँ देखा, मैंने 4th में देखा, 3 में देखा, 2 में देखा, ठीक है, 2 में देखा। फिर मैंने क्या देखा, मैंने ट्रायंगल का कलर देखा, मतलब कि ब्लैक से है, वाइट से है। तो मैंने देखा कि पहले कलर ये ब्लैक से है, फिर वाइट से है, फिर लाइन है, ठीक है, फिर लाइन है, फिर ब्लैक, फिर रिपीट हो रहा है। तो ब्लैक है, ब्लैक के बाद यहाँ पे क्या था, वाइट था, तो ब्लैक के बाद क्या आना चाहिए, वाइट आना चाहिए। तो बस ये था, सिंपल सी चीज़ थी। मैंने इसे देखा, आप लोग इसे ट्राई करके देखो, फिर इसे ट्राई करके देखो, सिंपल सी चीज़ है। एग्जाम में बस इसी तरीके से कितनी जल्दी आप माइंड में क्लिक कर सकते हो, ये चीज़ आप एग्जाम पे ज़रूर देखना और फिर याद रखना, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आप लोग करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को, फिर ट्राई करो। चलो देखा मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल है, 3 ट्रायंगल है, जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हो, बस इसे वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब जो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 4 डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 डॉट के जगह पे यहाँ पे 4 डॉट हो जाएंगे, और फिर ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है। तो 4 डॉट 4 ट्रायंगल, 2 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 हमारा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 2 है, 3 ट्रायंगल, तो अपोजिट हो गया जस्ट। यहाँ पे 3 डॉट 4 ट्रायंगल, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल 4 डॉट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, आ गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये 90 क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ये देखो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक एक बढ़ करके ये मूव कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था हॉरिजॉन्टली, लेकिन नहीं, एक एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है। फिर ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, उसी तरीके से फिर ये होना चाहिए हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली होना चाहिए, नहीं हुआ, फिर इस तरीके से आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टली फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा टेढ़ा। मतलब कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्लॉकवाइज तो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हो उसे, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये स्किप करके जा रहा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सेकंड में देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से आ रहा है ना, फिर डायरेक्टली वर्टिकल होना चाहिए था, सीधा सीधा, लेकिन हुआ नहीं, सीधा सीधा होना चाहिए इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो हो गया ये इस तरीके से।
अब जो है इस तरीके से होना चाहिए, तो हुआ नहीं है, ये क्या हो गया, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में ये देखो सर्कल को देखो, क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, एक एक स्टेप बढ़ करके। मैंने पहले यहाँ से क्लॉकवाइज में बढ़ेगा ना एक, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो, ठीक है, ये रो रो में इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए, तो इस लाइन इसे स्किप कर गया, आगे बढ़ गया, तो ये फिगर मिला हमारे पास, ये टेढ़ा वाला फिगर मिला। फिर यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे तो फिर वर्टिकल लाइन में हम लोग मूव कर जाएंगे, वर्टिकल लाइन में फिर इसे हम लोग स्किप कर दिए, इसे स्किप किए, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, ये देखो, ये फिगर देखो, और ये देखो यहाँ पे आए। फिर हमें जब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल फिर से आ जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिर से आ जाएंगे, और इस बार डॉट जो है वो नीचे आएगा, तो इसे हम लोग स्किप कर दिए, क्योंकि पैटर्न बोल रहा है, इसे स्किप किए, तो अब जो है इस डायरेक्शन में हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो डॉट कौन से फिगर में है, ये वाले में, तो सिंपल ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको भी सोचना है, क्या करना है, सोचना है, इसी तरीके से आपको भी ट्राई करते रहना है। ठीक 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 ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन सिंपल है, ये तो और ही आसान है। 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, और यहाँ पे हमारा 4th स्टार, 3rd नंबर सही हो जाएगा। सिंपल सी थी। ठीक है, चलो 12 नंबर में देखते हैं क्या हो रहा है, 12 नंबर में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आ गया समझ में। ठीक है, आप लोगों को आया, देखो यहाँ पे कलर है, ठीक है, यहाँ पे कलर है, ये छूट गया, ये छूट गया। अब जो है नेक्स्ट में यहाँ पे कलर है, देखो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, फिर ये छूट गया, यहाँ पे कलर है, ये हमारा छूट गया, यहाँ पे कलर है। अब ये छूट जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, 2 में, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा, ये देखो 3rd वाले, 13 वाले देखो, ठीक है, 13 वाले देखो, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। ये देखो, इस फिगर को देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये लाइन, अंदर वाले दोनों लाइन, तो ये लाइन उठ करके, ये लाइन जो है, ये लाइन उठ करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, ये और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे उठ के आ गया, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अब जो है नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक इसी तरीके से ये दोनों आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉइंट उठ करके आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट जब उठ करके आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट उठेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इस लाइक दिस ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये देखो, ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, बन गया, आ गया 2 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन, 14th में क्या बोल रहा है, 14th में सोचो थोड़ा सा। 14th में देखो, ये 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, नीचे में 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, फिर 1 सर्कल, ये हमारा दूसरा सर्कल, नेक्स्ट में क्या होगा, 1 सर्कल, तो 1 सर्कल में इसमें 2 सर्कल, तो ये नहीं होगा, 2 सर्कल नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 सर्कल, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर देखो, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर। ठीक है, कमेंट में बताना है, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर का। देखो, सोचो, समझो, फिर बताओ कमेंट में। मैंने बहुत ईजी क्वेश्चंस रखे थे, क्वेश्चंस इसी टाइप के आने वाले हैं आपके रीजनिंग के। अगर आए मिसिंग द फिगर वाले तो आएंगे इस टाइप के, तो आप लोग ज़रूर से बना लेना। ठीक है, तो बस वीडियो को इतने ही तक रखते हैं, और देखते हैं टाइम मिला तो और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। अभी तो मैथ्स का कुछ लाना बाकी है, तो मैथ्स का बहुत ही जल्द आ जाएगा। और कमेंट में अगर अच्छा लग रहा हो और लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना यार, अच्छी चीज़ें लिख दो कमेंट में, आपको जो भी लग रहा है लिखो ज़रूर। और अगर कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग भी तो बताओ, और लाइक तो करना ही है, शेयर भी कर देना। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बस अपनी प्रिपरेशन को और स्टार्ट तेज़ी पकड़ाओ। थैंक यू।